नमस्कार बच्चों। आज हमारा अध्याय 5 है, उसका तीसरा पार्ट है, वो देखेंगे। हमने इसके 2 पार्ट देख लिए हैं। कल हमने देखा था उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले पहले कारक में बाजार, दूसरा अगर हम बात करें तो कच्चा माल, अगर हम 3 नंबर बात करें तो श्रम यानी श्रमिक, अगर हम 4 नंबर बात करें तो शक्ति, और अगर हम 5 नंबर बात करें तो 5 नंबर पे हो जाएगा परिवहन, और अगर 6 नंबर बात करें तो सरकारी नीति, और अगर हम 7 नंबर देखें तो 7 नंबर होगा समूहन अर्थव्यवस्था। ये 7 कारक है वो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। देखो, कोई भी माल है वो बनाऊंगा बिना आप बेचने के उद्देश्य से बनाऊंगा, तो बेचने के लिए अपना क्या चाहिए, वो पहले पोते बाजार चाहिए। बी के बाद क्या माइन, अगर आप देखा कि माल बनाना है तो बी के लिए अपना क्या चाहिए, कच्चो माल नहीं होगा तो अपना सामान भी कौन बनाओ। तीसरा है बनाने के लिए अपना श्रमिक चाहिएगा, पहलो बाजार, दूसरा कच्चा माल, तीसरा श्रमिक, 3 कारक। चौथा है कि हमें शक्ति पावर चाहिए, चाहे वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो। तो उद्योग ऐसी जगह पर लगाए जाने चाहिए जहां पर हमें आसानी से लाइट की व्यवस्था हो सके, पावर की व्यवस्था हो सके। तो 4 नंबर हो गया पावर। पहला है बाजार, दूसरो कच्चो माल, तीसरो श्रमिक चाहिए काम करने खातर, चौथो है शक्ति, पांचों है बना लियो कच्चो माल लाने खातर, और जो कच्चो माल है वो बनाने के बाद में बेचने खातर अपना चाहिए वो परिवहन है। छठो है कि सरकारी नीति, जो उद्योग आप लगा रहे हैं बी के प्रति सरकार की क्या नीति है, वह चीज भी उद्योग ने प्रभावित करेगा। और सातों है समूह अर्थव्यवस्था, यानी जो नजदीक में अपना उद्योग है बी से संबंधित ही उद्योग लगाना है, यानी कि आप वो नजदीक में उद्योग क्या कोई है बी के नजदीक आप दूसरा उद्योग लगा लियो तो अपना उद्योग कौन सा है, तो अपना क्या करना चाहिए, समूहन यानी नजदीकी उद्योग से संबंधित उद्योग लगाना चाहिए। तो ये 7 कारक है जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। पहला है बाजार, दूसरा कच्चा माल, तीसरा श्रम, चौथा शक्ति, पांचवा परिवहन, छठा सरकारी नीति, और सातवां है समूहन अर्थव्यवस्था। अब हम उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमारा पहला कारक है बाजार, यानी कोई भी उद्योग लगाते हैं उसके लिए बाजार का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक अगर हम देखें तो उसके द्वारा जो उत्पादित माल होता है उसके लिए बाजार का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी उद्योग है उसमें जो उत्पादित माल होता है उसको बेचने के लिए हमें क्या चाहिए, बाजार। तो बाजार का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाजार से तात्पर्य, अब बाजार किसे कहते हैं, यानी बाजार से तात्पर्य है उस क्षेत्र से है कि जहां पर तैयार वस्तुओं की मांग हो। बाजार उसे कहते हैं जहां पर जो वस्तु है उसकी मांग होती हो, तैयार वस्तुओं की मांग हो, और वहां के जो निवासी होते हैं उनमें खरीदने की क्षमता हो, उसे हम बाजार कहते हैं। एक तो तैयार वस्तुओं की मांग हो, दूसरा वहां पर जो निवासी है उनकी खरीदने की क्षमता हो, उसे हम बाजार कहते हैं। अगर हम बात करें यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र हैं वो वृहद वैश्विक बाजार है, यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, यहाँ पर बड़े बाजार हैं। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों के या इन प्रदेशों के लोगों की क्रय क्षमता है वो बहुत ही अधिक है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके खरीदने की क्षमता बहुत ही ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर बड़े बाजार हैं। तो ये था हमारा उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले पहले कारकों में बाजार। दूसरा है कच्चा माल, उद्योग स्थापित करते हैं और वहां पर जो तैयार वस्तु होती है उसके लिए, वस्तु को तैयार करने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो उद्योग के लिए कच्चा माल सस्ता और सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। उद्योग ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जहां हम आसानी से कच्चा माल ला सकें, परिवहन कर सकें। और दूसरा है भारी वजन वाले, सस्ते मूल्य और वजन घटने वाले पदार्थ हैं वो पर आधारित उद्योग हैं, वो कच्चे माल के समीप ही स्थित होते हैं। यानी जो जिनका वजन, कच्चे माल का वजन भारी होता है, या ऐसे उद्योग जिनका कच्चा माल है उसका वजन घटता है, तो उन उद्योगों को हम कच्चे माल के समीप ही स्थित करते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है,
उसमें कच्चा माल है लोहा, उसका वजन ज़्यादा होता है, तो ये उद्योग है वो हम कच्चे माल के समीप स्थित लगाते हैं। और दूसरा अगर वजन घटने वाले में देखें तो चीनी उद्योग है, वो गन्ने से चीनी बनती है, तो गन्ने को जितनी दूर ले जाया जाएगा उसके वजन में कमी आती जाएगी, इसलिए चीनी उद्योग है वो जहाँ पर गन्ना ज़्यादा होता है उस क्षेत्र के समीप ही लगाए जाते हैं। जैसे इस्पात, चीनी और सीमेंट उद्योग, ये उद्योग है उनका या तो जो कच्चा माल है वो वजनी होता है या फिर उनका कच्चा माल है वो वजन घटते जाता है। अगर हम बात करें कि डेयरी उत्पाद की, डेयरी उत्पाद है दूध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूध है वो ज़्यादा समय तक सही नहीं रहता है, वो खराब हो जाता है, इसलिए डेयरी उत्पाद है वो दूध जहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं वहीं लगाए जाते हैं। ये थे हमारे दो कारक है, पहला था बाजार और दूसरा है कच्चा माल। अब हम देखेंगे तीसरा कारक। तीसरा कारक है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, यानी श्रमिक। तो कोई भी काम हो उसके लिए हमें श्रमिक चाहिए। श्रम उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख है, यानी कोई भी उद्योग अगर लगाना है तो उसके लिए हमें श्रमिक चाहिए। ये उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारकों में से एक है। वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में यंत्रीकरण, स्वचालन ने इसे प्रभावित किया है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो यंत्रीकरण यानी मशीनों ने, ऐसी मशीनें जिसमें श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती है, जो ऑटोमेटिक होती है, उसने इस चीज को प्रभावित किया है। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनमें वर्तमान में भी श्रमिकों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। यानी अगर हम देखें यंत्रीकरण या स्वचालन ऑटोमेटिक मशीन की, तो उसने श्रमिकों को प्रभावित किया है, लेकिन वर्तमान में भी कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनमें श्रमिकों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे चौथा कारक, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, यानी पावर। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें शक्ति की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग है उसमें पावर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जिन उद्योगों में शक्ति की ज़्यादा आवश्यकता होती है वो उद्योग ऊर्जा स्रोतों के समीप ही लगाए जाते हैं। जिन उद्योगों में शक्ति की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऐसे उद्योग ऊर्जा स्रोत के समीप ही लगाए जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग में हमें शक्ति की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो
जिन उद्योगों में हमें शक्ति की ज़्यादा आवश्यकता होती है वो उद्योग जहाँ पर ऊर्जा आसानी से उपलब्ध हो जाए ऐसे क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। अगर हम बात करें पुराने समय में ऊर्जा का स्रोत क्या था? कोयला था। पुराने समय में ऊर्जा का स्रोत कोयला था। अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान समय में ऊर्जा का स्रोत है वो जल विद्युत है। ये था हमारा चौथा पॉइंट है, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। इसमें हमें ये याद रखना है कि जिन उद्योगों में ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है ऐसे उद्योग है वो ऊर्जा जहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाए उनके समीप लगाए जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम उद्योग, पुराने समय में अगर हम देखें तो ऊर्जा का प्रमुख साधन है वो कोयला था, और वर्तमान की अगर हम बात करें जल विद्युत है वो ऊर्जा का प्रमुख साधन है। अब हम हमारा पांचवा पॉइंट देखेंगे, वो है परिवहन और संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। इसे हम 3-4 पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। पहला पॉइंट अगर हमें याद रखना है तो क्या है कि कच्चे माल को उद्योगों तक लाना व परिष्कृत माल को बाजार तक पहुंचाने में परिवहन का महत्वपूर्ण होता है। पहला पॉइंट है कि कच्चे माल को उद्योगों तक लाना और जो पक्का माल है, जो तैयार माल है, उसको वापस बाजार तक लाना, बाजार तक ले जाना ही ले जाने के लिए परिवहन महत्वपूर्ण है। दूसरा अगर हम बात करें कि परिवहन है वो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करता है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें कि पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में ज़्यादा परिवहन सुविधा होने के कारण वहाँ उद्योग भी ज़्यादा विकसित हुए हैं। 3 पॉइंट हो गए। पहला हमारा पॉइंट है कि कच्चे माल को उद्योगों तक लाना और वापस पक्के माल को बाजार तक ले जाने में परिवहन है वो महत्वपूर्ण है। दूसरा है परिवहन उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करता है। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की तो पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी भाग हैं वहां पर परिवहन ज्यादा विकसित है, इसलिए वहां पर उद्योग भी ज्यादा है। अगर 4 नंबर पॉइंट की बात करें तो संचार मतलब सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए संचार महत्वपूर्ण है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए संचार महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये 4 पॉइंटों के माध्यम से हम बात याद रख सकते हैं। परिवहन पहला है कि कच्चे माल को बाजार तक ले जाना कच्चे माल को उद्योग तक लाना और वहां से पक्के माल को वापस बाजार तक ले जाने में परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है परिवहन उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करता है। तीसरा कारक अगर हम देखें कि जो
पश्चिमी यूरोप है और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है, वहां पर परिवहन सुविधा ज्यादा होने के कारण वहां पर उद्योग भी ज्यादा है। और चौथा पॉइंट है हमारा इसमें कि संचार है वो सूचनाओं के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये था हमारा उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले पांचवा कारक है परिवहन एवं संचार सुविधाओं तक अभिगम्यता। क्या कारक है? सरकारी नीति। सरकार क्या है? सरकार संतुलित आर्थिक विकास हेतु प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत कुछ स्थानों पर उद्योगों की स्थापना की जाती है। सरकारी नीति में अगर हम देखें कि सरकार संतुलित आर्थिक विकास, संतुलन बनाए रखने के लिए आर्थिक विकास है हेतु प्रादेशिक नीति बनाती है और जिसके अंतर्गत है कुछ स्थानों पर सरकार क्या करती है? उद्योगों की स्थापना करवाती है। ये थी सरकारी नीति। अब हम देखेंगे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले सातवां और अंतिम कारक। सातवां और अंतिम है समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता। इसमें क्या है कि जो प्रधान उद्योग होता है यानी मुख्य उद्योग है, प्रधान उद्योग के समीप अन्य उद्योग है वो लाभान्वित होते हैं और इन उद्योगों में जो ये श्रृंखला पाई जाती है इनसे बचत होती है। जो प्रधान उद्योग है उसके समीप वाला उद्योग है वो लाभान्वित होगा और ये जो दो उद्योगों के मध्य ये जो श्रृंखला पाई जाती है इनसे बचत होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रधान उद्योग है वो अपने लिए सामान मंगवाएगा तो उसके जो समीप उद्योग है वो उसका सामान भी अपने ही परिवहन, अपने ही साधन के द्वारा लाकर उसे दे देगा, तो दोनों में बचत होगी। ये प्रधान उद्योग के समीप वाला उद्योग है वो इससे लाभान्वित होगा। ये थे हमारे 7 पॉइंट है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले।